अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैथमेटिक्स क्लास 6 और चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 हम लोग हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होता। यानी जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहले सवाल में एक्सप्रेशन है 1 + 0 ए और बी है 0 ज़रबे 0, सी है 0/2 और डी है 10 - 10/2। अब इसमें हमको ये बताना है कि इसमें से कौन ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको अगर हम हल करेंगे तो कौन ज़ीरो नहीं आएगा। तो चलिए हल करते हैं। आप एक में ज़ीरो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। अगर आप ज़ीरो को ज़ीरो से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। किसी भी अदद को, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई भी नंबर हो, 10 हो, 15, 40, 60, किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से ज़रब करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। उसका रिज़ल्ट, उसका जवाब हमको ज़ीरो मिलेगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर ज़ीरो है, इसकी जगह पे हम 100 कर दें, 200 कर दें, 99 कर दें, 999 कर दें, 1000 कर दें, कोई भी आदद कर दें, और जब हम उसको ज़ीरो से ज़रब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी अदद को हम 2 से ज़रब करें, ज़ीरो को हम किसी भी अदद से ज़रब तकसीम करें। अब यहाँ ज़ीरो है, हमें 2 से तकसीम करना है। अब इस ज़ीरो को चाहे हम 2 से तकसीम करें या किसी भी अदद से तकसीम करें, या ज़ीरो को 0 से तकसीम करें, किसी भी अदद से, किसी भी होल नंबर से अगर हम ज़ीरो को तकसीम करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। अब यहाँ 10 में से हम 10 को निकाल देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, 0/2, और यही ये सेम हो जाएगा। तो और अगर किसी अदद को, मान लीजिए 2 है, अगर 2 को हमें 0 से तकसीम करना हो तो ये इनवैलिड है। यानी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, इस तरह का कोई नंबर लिखा ही नहीं जाता है इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, ये इनवैलिड है, यानी ये गलत है, ये तरीक़ा ही गलत है। तो पता चला कि अगर हम यहाँ पे जोड़ है, अगर यहाँ पे घटाना भी होता, मिसाल के तौर पर 1 - 0 होता तब भी 1 आएगा। तो पता ये चला कि अगर किसी अदद में हम ज़ीरो को जोड़ते हैं या ज़ीरो को घटाते हैं तो रिज़ल्ट सेम आएगा, जो अदद है वही आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 50 हम मान लेते हैं, इसमें से 0 घटा दीजिए तब भी 50 आएगा। मान लीजिए हमारे पास है 51 है, इसमें से हमने 0 को जोड़ दिया तब भी 51 आएगा। तो जो अदद है वही सेम आएगा, चाहे जोड़ें या घटाएं। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर हम ज़रब करते हैं या ज़ीरो को किसी अदद से तकसीम करते हैं, तो जब भी ज़ीरो से ज़रब करेंगे या ज़ीरो को किसी अदद से तकसीम करेंगे तो दोनों सूरतों में, ज़रब में या तकसीम में, इन दोनों सूरतों में हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा। किसी भी अदद को किसी ज़ीरो से ज़रब कर देंगे, ज़ीरो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास है 12, आपने 0 से ज़रब कर दिया, जवाब आया 0। ऐसे ही आपके पास है 4, आपने 4 को ज़रब कर दिया 0 से, आपका हो गया 0। तो किसी भी अदद को आप 0 से तकसीम कर देंगे, या मान लीजिए इसी को उलट दीजिए, इधर 0 कर दिए, 0 से ज़रब कर दीजिए 5 को, तब भी 0। ठीक, तो किसी भी अदद को हम 0 से ज़रब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो जवाब या आंसर हमको 0 में मिलेगा। तो यहाँ पे हमको इस सवाल में ये पता चला कि इन चारों में से सिर्फ ए जो है वही एक को रिप्रेजेंट करता है, एक को निरूपित करता है, बाकी सब के सब 0 हैं। और सब के सब 0 को निरूपित करते हैं। सिर्फ एक ऐसा है, ए वाला क्वेश्चन, a + 0, जो शून्य को निरूपित या रिप्रेजेंट नहीं करता। अब दूसरा सवाल है, कहता है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण मतलब होल नंबर, यानी 0 से लेकर के आगे, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
जितने भी आगे आप जा सकें, यानी अंत तक, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबरों तक का गुणनफल शून्य है। यानी किसी भी अदद का, यहाँ पे कोई अदद है उसको ज़रब किया गया, यहाँ पे कोई अदद है उसका जवाब आपको ज़ीरो मिला, तो कहता है अगर यदि ऐसा है किसी अदद को किसी होल नंबर को किसी होल नंबर से ज़रब किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, तो उसका गुणनफल शून्य आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण दे करके बताइए। जी बिल्कुल, अगर किसी भी अदद का गुणनफल, किसी संख्या का गुणनफल अगर ज़ीरो आता है तो उसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो है। अब मान लीजिए हमने दोनों को ज़ीरो मान लिया, हमने ज़ीरो को ज़ीरो से ज़रब कर दिया, हमको रिजल्ट मिलेगा ज़ीरो। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 है, अगर हम 1 से ज़रब करेंगे तो 5 जाएगा। कोई भी अदद ज़ीरो के अलावा अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वो हमको ज़ीरो नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, फिर हमको मिल गया ज़ीरो। या यहाँ पे ज़ीरो रखा, इसको इधर 5 कर दिया, फिर इधर आया ज़ीरो। तो अगर दो अदद का गुणनफल ज़ीरो आता है तो ये ज़रूरी है कि दोनों ज़ीरो होगा या दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, जैसा कि यहाँ पर है। तो इस तरह से हमने मिसाल से देख लिया। अगर ज़ीरो के अलावा कोई दूसरा अदद आप रखते हैं तो वो होल नंबर होगा, होल नंबर में से कोई ज़ीरो के अलावा नंबर होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका जवाब आएगा हाँ, अगर यदि किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल, किसी दो पूर्ण संख्या का गुणनफल अगर ज़ीरो आता है तो ये ज़रूरी है कि दोनों में से एक या दोनों ज़ीरो हों। अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, ये भी पहले सवाल की तरह, सवाल नंबर 2 ही की तरह से है, सिमिलर, उसी के मुताबिक है, उसी के मुवाफिक है और उसी जैसा है। कहता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का, होल नंबर का गुणनफल बराबर 1 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, दोनों को 1 के बराबर होनी चाहिए? यानी क्या दोनों अदद का इस तरह होना चाहिए या कोई इनमें से एक होना चाहिए और दूसरा मुख्तलिफ होना चाहिए? क्या मिसाल के तौर पर यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1, या यहाँ 0 हो गया और यहाँ 1, तो क्या ये दोनों, अगर हमको रिजल्ट इस तरह मिल रहा है, किसी अदद को किसी अदद से ज़रब करते तो हमको रिजल्ट 1 मिल रहा है, तो क्या ऐसी सूरत में दोनों अदद का 1-1 होना ज़रूरी है या उनमें से किसी एक का होना ज़रूरी है? तो यहाँ पे जवाब ये सही होगा, जवाब ये सही होगा कि जी बिल्कुल दोनों का 1-1 होना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक है और दूसरा कोई दूसरा अदद है, तब फिर हमको गुणनफल 1 नहीं मिलेगा। दोनों के लिए ज़रूरी है कि यहाँ 1-1 होना चाहिए, इसलिए ये जवाब सही होगा और बाकी सब ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आएगा रिज़ल्ट वो आएगा 5 और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0। तो हमको 1 लाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का, यानी 1 के गुणनफल का हमको जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अंकों का 1-1 होना ज़रूरी है। इसमें से अगर कोई एक भी मुख्तलिफ हुआ 1 के अलावा तो फिर जवाब कुछ दूसरा मिलेगा, जैसे 5 से 1 को ज़रब किया तो 5 मिल गया और 1 को 0 से ज़रब किया तो 0 मिल गया। ठीक है। अब सवाल नंबर 4 कहता है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए से इन नंबरों को आप हल कीजिए, उसका जवाब लाइए। सवाल नंबर 4। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, हम इससे पहले ये जान चुके हैं कि होल नंबर के कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबरों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो होल नंबर से रिलेटेड हों या नेचुरल नंबर से रिलेटेड हों या इंटीजर से या रैशनल से या इरेशनल से या रियल नंबर से,
इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब की कुछ खुसूसियात हैं और कुछ विशेषताएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमको उन्हीं में से एक विशेषता, कई विशेषताएं हैं, जैसे कम्यूटेटिव है, यानी एक अदद को दूसरी जगह पे लिख करके उसको जोड़ना या घटाना या तकसीम करना या जरब करना, ये खुसूसियत है। ऐसे ही एक खुसूसियत है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हम यहाँ करने जा रहे हैं। एक खुसूसियत है क्लोज़र की, यानी अगर हम होल नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो हमको होल नंबर रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंटेजर को आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं तो क्या हमको इंटेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की खुसूसियात हैं। तो यहाँ पे हमको वितरण करना है, यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इनको तकसीम करना है और तकसीम करने के बाद हमको रिजल्ट बताना है। अब उनमें से ए है, पहला है 728 ज़रबे 101। अब देखिए यहाँ 728 है, उधर 101 है। अब हम 101 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसे दो भाग में कर सकते हैं, दो जगह पे कर सकते हैं। अगर इसे हमें ब्रैकेट में लिखना हो तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 728 ज़रबे, इस तरह करके इधर 100 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, इस तरह से। गोया कि ही हम 728 को एक बार 100 से ज़रब करेंगे, फिर उसके बाद 1 से ज़रब करेंगे। ये हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट है, यानी हमारे लिए आसानियाँ बना देता है। अब आइए कर लेते हैं ज़रब। 728 को आप ज़रब कीजिए 100 से। 100 से 1 भी करना, आपको इसी तरह से करना था, लेकिन हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग बना दिया, दो जगहों पे कर दिया। अब इसको करते हैं। ये दोनों सिफर हैं। आप अगर इस तरह का कोई सिफर हो, चाहे जितना सिफर, जितने भी सिफर हो, उन सबको आप, अगर वो 1000 इधर 1 है तो इन सबको कट कर दीजिए, या 2 है तो उसको कट कर दीजिए। सिर्फ इसी अदद से इसको ज़रब कर दीजिए। मान लीजिए हम वक्ती तौर के लिए इसको कट कर देते हैं। 2 सिफर को हमने कट कर दिया, हमारे पास बचा 1। अब 1 को इन अदद से ज़रब कर दीजिए। 1 अठाएँ 8, 1 दुआएँ 2, 1 सताएँ 7, यानी हमने 728 को एक बार ज़रब किया तो हमको वही पूरा का पूरा सेम नंबर मिल गया। अब हम, चूंकि हमने यहाँ 2 ज़ीरो कट कर दिया था, हमने यहाँ 2 ज़ीरो जोड़ दिया। अगर 5 ज़ीरो होता तो 5 ज़ीरो बढ़ा देते, 4 ज़ीरो होता तो 4 ज़ीरो बढ़ा देते। तो इस तरह से हमको मिला 72,080। अभी देखिए हमने सिर्फ 100 को ज़रब किया, इससे अभी एक हमारे पास बाकी है। अगर आप 728 को ज़रब करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा 728। अब 728 यहाँ आप जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 8, 2 और 8 7 15 के 5, हाथ में आए 1, 2 1 3 और 7। इस तरह से आपके पास हुआ 73,528। ये आपका रिजल्ट रहा। अब इसी तर्ज पर आप बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं और ई को भी कर सकते हैं। चलिए हम एक इसमें से एक ले लेते हैं। हम लेते हैं ई को, यानी आखिरी, पहला और आखिरी हल करते हैं, बाकी बीच के आप खुद उसको हल कर सकते हैं इसी तर्ज पर। तो चलिए हमारे पास है ई का है 504 ज़रबे 35। अब देखिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 504 को हम 30 से ज़रब कर दें, 504, यानी हम इसको इस तरह बना सकते हैं 30 प्लस 1। अब इसको हम सिंपल अंदाज में लिख करके ज़रब करते हैं 504 ज़रबे 30। अब यहाँ देखिए ये ज़ीरो आप कट कर सकते हैं, या अगर आप इसके साथ ही करेंगे तो फिर 0 0 आ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी अदद को 0 से ज़रब करते हैं तो वो 0 आ जाता है। सिफर चौका सिफर, सिफर सिफर सिफर, सिफर पंचे सिफर, यानी सिफर आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको आप कट कर दीजिए और जितना सिफर आप कट करें आखिर में उतना बढ़ा दें। अब आप इसको ज़रब कीजिए, 3 चौको 12 के 2, हाथ में आए 1, 3 सिफरे सिफर हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास एक हाथ था, इसलिए उसकी सिफर ना लिखने के बजाय हम एक हाथ लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1, फिर 3 5 15। अब यहाँ हमने एक सिफर कट कर दिया था, हमने यहाँ सिफर लगा दिया।
अभी हमारे पास एक और है, अगर हम 405 को एक में ज़रब करेंगे तो जाहिर सी बात है 405 ही आएगा, एक ही आएगा, इसलिए हम 405 को यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह हो जाएगा 5, 2, 5, 5 और 1। हमको जवाब मिला 15,525। सॉरी, यहाँ पे हमको 1 से नहीं बल्कि यहाँ 5 है, हमने 1 से कर दिया, इसलिए ये चीज़ यहाँ गलत है। हमको मिला यहाँ 15, 1, 20। अब हम इसको भी कर लेते हैं। 504 को हम 5 बार ज़रब करते हैं, चूँकि 35 है तो हमने इसको 2 में किया, एक 30 में और एक 5 में, तो ये 5 है, एक नहीं। 504 को हम 5 से ज़रब कर लेते हैं। 5 चौका 20 के सिफर, 5 सिफर सिफर और 2, यहाँ सिफर हो गया लेकिन हमारे पास 2 हाथ में है इसलिए वहाँ पे 2 आ जाएगा, और 5 25, इसलिए 2520 हमको मिला। अब 2520 को हम यहाँ जोड़ देते हैं। 2520 हमको रिज़ल्ट मिलेगा 0, 4, 6, 5, 2, 7 और 1, इस तरह 17,640 ये हमको रिज़ल्ट मिला।